कराची का नेशनल स्टेडियम कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह रेनोवेट होने जा रहा है। इसकी गुंजाइश 50,000 तक हो जाएगी और इसके ऊपर तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसको पाकिस्तान सुपर लीग से पहले पहले मुकम्मल किया जाएगा। ये खबर आज पाकिस्तान के सारे ही बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, बड़े एंकर्स ने दी हैं, जिसमें बताया गया है कि नवंबर की शुरुआत में नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन शुरू होने वाली है। तो हमने कहा कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि दरअसल इस रेनोवेशन में नेशनल स्टेडियम कराची के साथ क्या क्या कुछ तब्दील किया जाएगा और क्या-क्या कुछ वहाँ पे चेंज होने वाली है। तो सबसे पहली बात है कि नेशनल स्टेडियम कराची के जो सारे स्टैंड्स होंगे, सारा सिटिंग एरिया होगा, उस सबको गिरा दिया जाएगा। पहले 1 डेढ़ महीने में तो उसको डिमोलिश किया जाएगा, यानी कि पूरा जो इसका स्टैंड्स है, शायकीन के बैठने की जगह है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो दोनों पवेलियन एंड भी बिल्डिंग्स हैं, उनको बरकरार रखा जाएगा। ये जो नेशनल स्टेडियम कराची की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसकी ड्रेसिंग रूम की एक पवेलियन एंड भी बिल्डिंग बनी थी, वो तो पहले ही बन चुकी है, लेकिन दूसरे एंड की बिल्डिंग को भी, जो कि टेक्निकली मीडिया पवेलियन है, मीडिया हाउस वहाँ पे, उसको सेम एट इज़ रखा जाएगा। जबकि उसके दरमियान जो उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड पे जो पवेलियंस हैं, उन सबको ख़त्म किया जाएगा। जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर की पहले गुंजाइश 26-27 हज़ार थी, लेकिन इस रेनोवेशन के बाद उसकी गुंजाइश 34,000 हो गई है। तो नेशनल स्टेडियम कराची की पहले ही गुंजाइश 35,000 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जब स्टैंड्स को ग्राउंड के करीब किया जाएगा, यहाँ पे इसको रीमॉडल किया जाएगा इसके स्टैंड्स को, तो उसके बाद इसकी गुंजाइश 40,000 से ऊपर तो कम से कम हो जाएगी और ये तकरीबन 50,000 के करीब, 50,000 को ये टच कर रही होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची का सारा मॉडल ही कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह ही बनाया जाएगा, बल्कि कहा जा रहा है कि आप नेशनल स्टेडियम कराची में कदाफी स्टेडियम लाहौर को हो एक आईने के अक्स के तौर पर देखेंगे, जिसका मतलब है कि फिलहाल इसकी छत भी नहीं लगाई जाएगी और वही जो अप एंड डाउन में ग्रीन और वाइट चेयर्स का कॉम्बिनेशन था, उसको ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मज़े की चीज़ यहाँ पे ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में ये जो पहले जंगला लगा हुआ था ना, जो लोग कहते थे कि यार हम तो कदा वहाँ पे मैच देखने नहीं जाते नेशनल स्टेडियम में, कि जंगला ही इतना ऊंचा है कि हमें नज़र कुछ नहीं आता, इतनी दूर से स्टैंड्स हैं। तो भाई आपके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल स्टेडियम कराची में भी ट्रंच बनाने जा रहा है। इस ट्रंच के बाद यहाँ पे जो एक तो वैसे ही शायकीन के स्टैंड्स को ग्राउंड के करीब ला दिया जाएगा, उनकी डिग्री का एंगल बेहतर किया जाएगा। दूसरा, वहाँ पे ट्रंच होगी, वहाँ पे जंगला खत्म हो जाएगा, तो किसी किस्म की वहाँ पे हर्डल नहीं होगी, किसी किस्म की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका व्यू भी बेहतर होगा, गुंजाइश बढ़ जाएगी, ट्रंच लग जाएगी और आपका व्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब ये जो कराची के लोग कहते हैं ना कि आप हमारे यहाँ ग्राउंड अच्छा नहीं है तो हम इसलिए नहीं आते, तो अब यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में लोग सवाल भी करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या भी देता हूँ कि भाई अब ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन शुरू होने वाली है, तकरीबन 6 महीने में ये मुकम्मल होगी। तो अगर उसके बाद भी आप लोग ना आए तो फिर इसका जवाब कौन देगा? और अगर उसके बावजूद भी आपका यही सीन रहता है तो फिर पाकिस्तान में बाकी ये जो पंजाब के लोग हैं ना, इन्होंने कहना है कि भई नेशनल स्टेडियम कराची में तो पैसा लगाने का फ़ायदा नहीं था। आपने 800 करोड़ रुपए की रकम, अब है पहले तकरीबन 300-400 करोड़ की रकम लगा दी है, तो ये जो 1000 करोड़ से ऊपर की रकम लगाई है, तो उसका फ़ायदा क्या है? कराची का देश जो लोग हैं, वो शायकीन हैं, वो तो मैच देखने आते ही नहीं है, वो नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि नवंबर में जब इसकी रेनोवेशन स्टार्ट होगी तो पहले 1 महीने में तो इसका मॉडल ख़त्म किया जाएगा। फिर वहाँ पे पिलर स्टार्ट होंगे, बनना शुरू होंगे और तकरीबन जो एस्टिमेटेड जो खबरें आ रही है वो ये है कि 23 मार्च 2026 तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। जिसके बाद मेरा जो पर्सनल अंदाज़ा है, मेरा एक ख़्याल है वो ये है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग की जो सीज़न 11 की ओपनिंग सेरेमनी है, टेक्निकली फिर वो इसको नेशनल स्टेडियम कराची की ओपनिंग सेरेमनी के तौर पे सेलिब्रेट करेगा, जहाँ पे हल्ला-गुल्ला भी होगा, डांस भी होगा। यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी होगी, जो टेक्निकली एक फुल कंप्लीट स्टेडियम आप कह सकते हैं कि होगा। तो ये फिर मेरे ख्याल में अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जाएगा, यानी कि पहले 2 महीने तो यहाँ पे जो मलबा है, जो स्टैंड्स, उनको ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कहा जाएगा कि वो जी कदाफी स्टेडियम तो 120 दिन में तकरीबन कोई 4 महीने में रेनोवेशन उसकी कर दी गई थी। तो भाई बात ये है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 शिफ्ट्स में काम 24 घंटे होता रहा है। यानी कि जो 3 महीने का काम हुआ है ना, वो टेक्निकली 3 महीने का नहीं था, वो 6 महीने का काम था, या फिर 9 महीने का काम कह लें कि उसको 3 शिफ्ट्स में उसको रैपिडली किया गया था। तो अभी ये जो नेशनल स्टेडियम कराची है, उसकी एक बिल्डिंग तो बन चुकी है। अब ये स्टैंड्स बनाने हैं तो ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएँगे, बन जाएँगे। लेकिन ये सवाल है कि अगर कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह इसकी छत भी इंस्टॉल नहीं की जाती तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही है। कदाफी स्टेडियम की छत के हवाले से क्या अपडेट हैं, छत उसकी इंस्टॉल होगी या नहीं होगी, उसके हवाले से भी मेरे पास काफ़ी डिटेल्स आ चुकी हैं। वो मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा उसके ऊपर। अगली वीडियो में उसके ऊपर हम बात करें। अब यहाँ पे जो मुझसे सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि भई फिर नेशनल स्टेडियम कराची की ये जो पुरानी चेयर्स हैं, इनका क्या करना है? तो यार मैं सच्ची बताऊँ, 800 करोड़ रुपए हैं, तो उसमें ये जो इसकी पुरानी चेयर्स होंगी,
उसको देख के तो नहीं लगता कि ये यूज़ की जाएँगी। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि ये तकरीबन कोई 30,000 के करीब चेयर्स हैं। आप ऐसा कर लें कि इसमें से आधी चेयर्स जो हैं 15,000 चेयर्स हैं वो आप हैदराबाद के नयाज़ स्टेडियम को दे दें कि वहाँ पे जो आप ग्राउंड बना रहे हैं तो उसमें इंस्टॉल कर लें। जो बाकी की 15,000 है ना, चाहे तो मुल्तान में इंस्टॉल कर दें, चाहे आप उसको फैसलाबाद में इंस्टॉल कर दें। मुल्तान में भी चेयर्स नहीं लगी, लेकिन मुल्तान में तो आपको एक स्टेडियम बनाना पड़ेगा। अगले 4-5 साल में आपको वो स्टेडियम बनाना पड़ेगा, तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो पुरानी चेयर्स है ना, जिस तरह गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की पुरानी चेयर्स आपने पिंडी में इंस्टॉल की थी, तो बिल्कुल वैसे ही नेशनल स्टेडियम कराची की पुरानी चेयर्स आधी आप हैदराबाद में इंस्टॉल कर दें, उसकी भी 15-16 हज़ार गुंजाइश है। और बाकी जो चेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर दें इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, उसकी भी लगभग इतनी गुंजाइश है। बेहतर रहेगा आप यहाँ पे पेंट-शेंट करके ग्राउंड छोटा है तो उसको उस हवाले से कर सकते हैं। तो आप वो बेहतर रहेगा, क्योंकि नया स्टेडियम भी अब कंप्लीट होने वाला है, उसमें चेयर्स नहीं लगी, अभी उसके लिए 8 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो पिंडी की फ्लड लाइट्स हैं, मुझे लगा था कि 10-12 करोड़ तक की लगी होंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि एक लाइट जो है उसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है। तो तकरीबन कोई 200 से ऊपर लाइट्स लगी हैं, 250 के राउंड अबाउट, तो अंदाज़ा है कि तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई है इन फ्लड लाइट्स के लिए, क्योंकि पूल्स भी टेक्निकली उनका पूरा स्टैंड चेंज किया गया है। वहाँ पे वर्कर्स ने काम किया है, फिर लाइट्स की वहाँ पे जो उनकी प्राइस है उसके हवाले से तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए लगा है। और क्योंकि ये जो फ्लड लाइन इंस्टॉल होती है ना, ये फिर 30-35 साल तक सेम ही रहती है। गद्दाफ़ी स्टेडियम की 30 साल पुरानी थी, फिर चेंज हुई। ये जो कराची का नेशनल था, इसकी भी 2004-5 में थी। फिर उसके बाद ये जो इकबाल में, ये भी 4-5 में लगी हैं। तकरीबन 20 साल तक ये फ्लड लाइट्स गुज़ारती हैं, और ये जो अभी लगाई गई है, ये तो है भी बहुत काफ़ी अल्ट्रा एच डी। तो तकरीबन कोई 20-30 साल तो उन्हें निकालना होता है, तो ये अपना खर्चा तो उस वक़्त पूरा कर देती है। तो ये लाइट्स जो हैं, पुरानी लाइट्स कहाँ पे जाएँगी, ये एक सवाल है। कुछ ने कहा था कि भई वो हैदराबाद को है, तो हैदराबाद में तो भी उनका अलग सेटअप है। लेकिन अलबत्ता ये किया जा सकता है कि ये जो पिंडी में लाइट्स इंस्टॉल हैं पुरानी, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। अगर इसको इकबाल स्टेडियम से कंपेयर किया जाए उनकी फ्लड लाइट्स, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, उसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए, वो एक चीज़ है, वो हम अलग करेंगे। गद्दाफ़ी स्टेडियम की हमने नेक्स्ट वीडियो बनानी है, तो उसमें चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को लेकर आएँगे। लेकिन बात ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन अब ऑफ़िशियली शुरू होने वाली है, और इसकी रेनोवेशन जैसे ही शुरू होगी, उसके साथ भी इसकी जो फर्दर अपडेट्स होंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे ना बताऊँ मैं आपको बात क्या है, एक खबर आती है हमारे पास एक छोटी-सी खबर आती है कि ये होने वाला है। तो फिर हम उसके ऊपर ना एक रिसर्च करते हैं, एक एनालिटिक जर्नलिज़्म करते हैं। हम यहाँ पे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, प्रीवियसली ऐसा हुआ था। इन सब को हम जब आपस में जमा करते हैं, मर्ज करते हैं, तो फिर हम एक डिसीजन पे पहुँचते हैं कि इतना खर्चा हो सकता है, इतना टाइम लगेगा, और ये कुछ चेंज होने लग जाएगा। तो वो होता है, और टेक्निकली 85% जो है वैसा होता भी है। इवन मैंने आपको वो चैंपियंस ट्रॉफी की फरवरी में खबर दी थी, मार्च में, कि भई एशिया कप इंडिया होस्ट करना, लेकिन इंडिया नहीं करेगा। फिर मैंने तकरीबन ये जुलाई में खबर दे दी थी कि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देनी है फाइनल के लिए, अगर इंडिया बाकी है तो उस वक़्त क्या होगा? तो हम ये ना एक एनालिटिक चीज़ें होती हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, प्रीवियसली ऐसा हुआ था, तो उसके हवाले डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, हमने कहा था, हमने ये फ्राइडे को कहा था कि शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो वो कल आ गया। अब बाबर आज़म की टी20 टीम में कमबैक की बातें की जा रही है। बाबर आज़म टी20 में वापस आ रहा है। अगर वो आ गया, अगर उसने ये जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया पिंडी लाहौर में, तो उसका मतलब है कि वो टी20 स्क्वाड में भी ऐड होगा। तो ये चीज़ें हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो गिला कहा जाता है कि भई वो कराची में काम नहीं किया जाता, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक अच्छा कराची के लोगों को अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा। बाकी रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम की क्या अपडेट्स हैं, वो हम आपको फिर उसकी फर्दर अपडेट्स आती है तो उसके साथ आपको शेयर किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स कासिम स्टेडियम की नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन अपग्रेडेशन फ़ेज़ 2 के हवाले से ये वीडियो कैसे लगी, इसका लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।